हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से मैं अंकुर शुक्ला आप सभी लोगों का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने जो बुक है, आपकी जो किताब है, लोकप्रिय पुस्तक है जिसका नाम है करंट अफेयर पॉइंटर का वार्षिक संकलन, ये आपकी बुक लॉन्च हो चुकी है। इससे संबंधित सारे वीडियोस के एनालिसिस आपके घटना चक्र के यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपने सारे जितने भी आपके टॉपिक हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल, संक्षिप्तकियाँ, उत्तर प्रदेश, आर्थिक परिदृश्य, इन विधिक के साथ में सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, सारी चीज़ों को डिटेल के साथ एनालिसिस किया जा रहा है। पूरी किताब का एक एक पॉइंट आपका एनालिसिस हो रहा है इस ऑनलाइन सेशन में, इस हमारी वीडियो श्रृंखला में, ठीक है। और आपको जैसे पता है कि हमारा ये जो सेशन, इसके पहले आपके सारे जो वीडियोज़ हैं अपलोड हो चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा सेशन है वो संक्षिप्तकियों पर आधारित है। और इस सेशन में आपके जो क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। और याद रखिएगा, हमारा ये जो सेशन है जो हमारी इस करंट अफेयर की बुक पर आधारित है, इस करंट अफेयर के बुक से संबंधित इस पूरे कंप्लीट सेशन को हम लोगों ने अपने पीपीटी फॉर्मेट में इसको लिया है, ताकि आपको पूरा मैटर आसानी से दिख सके, सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ सकें, जिसकी वजह से ये पूरा सेशन आपका पीपीटी फॉर्मेट में तैयार किया गया है। उसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका रीजन क्या है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका पीडीएफ है आपके इस करंट अफेयर के, लेकिन जो आप बुक खरीदते हैं उसका पीडीएफ है। लेकिन सिंपल सी बात है, ये कई सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, कई सारे अदर्स जो आपके एक प्रकार से संस्थान हैं, उनके द्वारा ये आपके पीडीएफ के माध्यम से इस पूरी बुक का एनालिसिस किया जाता है, जो एक प्रकार से आपके लिए सुविधाजनक नहीं है, आपको दिखाई नहीं पड़ता, विजिबल नहीं है, जिसकी वजह से हमारा ये पूरा सेशन यहाँ पर हम लोगों ने पीपीटी फॉर्मेट में तैयार करवाया है आपकी सुविधा के लिए। तो जितने भी लोग हैं हमारे साथ तैयार हो जाइए इस सेशन के लिए। और आपका ये सेशन जो है, इसके सारे वीडियोज इसके पहले उपलब्ध हो चुके हैं, लेकिन आज का हमारा जो सेशन है वो संक्षिप्तकियों पर आधारित है। तो आइए डिस्कस करते हैं संक्षिप्तकी परिदृश्य के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संक्षिप्तकियों के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा है, आपका अपलोड हो चुका है, ठीक है। पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा आप लोग सभी लोग। और पार्ट 2 में जो भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बचे हुए पॉइंट हैं संक्षिप्तकी सेशन के, उन सारे पॉइंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सेशन में। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और देखते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज के सेशन का, वो है संधि और समझौता। कौन सा? महत्वपूर्ण संधियों और समझौतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने कौन कौन सी संधियां हुई हैं, समझौते हुए हैं, किनके बीच हुए हैं, क्या की गई हैं, वो सारी चीज़ें। सबसे पहला पॉइंट हमारा है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने भारत ने किसके साथ वैश्विक मानव स्वास्थ्य में प्रगति के लिए समझौता किया है? तो ये इंस्टीट्यूट पाश्चर के बीच में समझौता किया गया है, जो फ्रांस की एक कंपनी है, उसी के साथ भारत ने ये समझौता किया है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संबंधित संधि को मंजूरी दी है? तो पोलैंड के साथ में। भारत और पोलैंड के बीच में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संबंधी जो कार्य हैं, उनके लिए पोलैंड के साथ में समझौता किया गया है। और प्रसार भारती ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिसंघ, ये आपका संगठन के द्वारा, परिषद के द्वारा जो है ये आपका समझौता किया गया है प्रसार भारती के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है समझौता ज्ञापन की अवधि क्या है? तो 2021 से 2024 तक यानी दिसंबर 2024 तक इसकी अवधि रखी गई है। और सरकार ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो उस कंपनी का नाम है इन्फोसिस, ठीक है। महत्वपूर्ण समझौतों और संधियों से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन को निगलेक्ट करने का प्रयास मत कीजिएगा। हाँ, कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जरूर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, उनके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। जहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन होंगे उनको इंडिकेट भी हम जरूर करेंगे आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनः प्रयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किसके साथ में समझौता किया? जैसे ये क्वेश्चन आपका है NCC, किसमें? राष्ट्रीय कैडेट कोर के द्वारा ये साथ में उसके समझौता किया गया है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ में समझौता करके विशाखापत्तनम में, कहाँ पर? विशाखापट्टनम में कौन से केंद्र का उद्घाटन किया गया? विशाखापट्टनम में उद्घाटन किया गया, ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। कौन से केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो
तो IoT और AI पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट हमारा है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग हेतु किसके बीच में समझौता किया है? समझौता ज्ञापन पे यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए किसके साथ में? तो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में ये समझौता किया गया है, किसके द्वारा? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है 9 नवंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किसके साथ दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए द्विपक्षीय नवाचार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता इजराइल के रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय के साथ में किए गए हैं, किसके द्वारा? तो DRDO और इजराइल के रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय के साथ में समझौता हुआ है। और 11 अक्टूबर 2021 को कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको हम एपिडा कहते हैं, ने साइट्रस यानी नींबू वर्गीय और उसके मूल्य वर्धित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ICAR के साथ में ये समझौता किया गया, यानी केंद्रीय साइट्रस अनुसंधान संस्थान नागपुर के साथ में ये समझौता किया गया है। अगला हमारा है 7 अक्टूबर 2021 को NTPC ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, याद रखिएगा, NTPC ने अंतर्राष्ट्रीय बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस SA के साथ में ये समझौता किया गया है। किसके साथ में? इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस SA के साथ में समझौता हुआ है। फ्रांस की एक कंपनी है जिसके साथ NTPC ने ये समझौता किया है अंतर्राष्ट्रीय बिजली क्षेत्र में। और 2021 में 30 सितंबर को किसके द्वारा पहला हरित सावधि ऋण समझौता यहाँ पर हस्ताक्षरित हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला हरित सावधि ऋण समझौता 500 करोड़ रुपए का है, जो NTPC और नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड के बीच में ये आपका उसी के द्वारा समझौता किया गया, यानी NTPC और REL के मध्य में ये समझौता हुआ है। अगला हमारा है 27 सितंबर 2021 को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, कौन सा? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने दिल्ली में अपशिष्ट ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र की स्थापना करने हेतु किसके साथ में मसौदा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो दक्षिण दिल्ली नगर निगम के साथ में। किसके साथ? दक्षिण दिल्ली नगर निगम के साथ में यह समझौता किया गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में अपशिष्ट ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र की स्थापना करने के लिए। और नेक्स्ट हमारा है 27 सितंबर 2021 को वाइड शिपिंग की सूचना के आदान प्रदान हेतु किनके मध्य में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित हुआ है? तो भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच में, भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच में ये आपका समझौता किया गया है, दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में। और 9 सितंबर 2021 को अमेरिका और भारत में लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह सेवा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, ये आपका लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह सेवा के लिए USA और इंडिया के बीच में समझौता किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके लिए किसने समझौता किया है? तो वनवेव और ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम के मध्य में ये समझौता हुआ है। अगला हमारा है 8 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारतीय कामगारों के संबंध में भारत और कौन से देश के मध्य में समझौता हुआ है? तो भारत और पुर्तगाल के बीच में समझौता किया गया है। और 20 अगस्त 2021 को किनके मध्य में? बेंगलुरु में कुल 56 किलोमीटर लंबाई की 2 नई मेट्रो लाइन के निर्माण के साथ में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार हेतु $50 करोड़ का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला में है, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी, उसी के बीच में ये समझौता हुआ है, यहाँ पर केंद्र सरकार और ADB के बीच में। नेक्स्ट हमारा है 27 जुलाई 2021 को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NAFL, केंद्रीय राष्ट्रीय आपका केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCF और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संगठन यानी IFFCO के बीच में जो समझौता हुआ है वो किसके लिए है? तो नैनो यूरिया तरल उर्वरक के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए, नैनो यूरिया के निर्माण के लिए कारखाना या फैक्ट्री स्थापित की गई है, कहाँ पर? तो गुजरात में स्थापित की गई है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। और नैनो यूरिया वाणिज्यिक उत्पाद शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है भारत। नेक्स्ट हमारा है 15 जुलाई 2021 को, ये पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारत में कहाँ पर? तो गुजरात में, ठीक है, भारत में गुजरात में शुरू की गई है। 15 जुलाई 2021 को भारतीय राजमार्ग अभियंता एकेडमी
और ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के मध्य में IAHE नोएडा में किसकी स्थापना हेतु समझौता हस्ताक्षरित किया गया है? तो सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम के साथ में ये समझौता किया गया है। और नई दिल्ली में भारतीय नौसेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के मध्य में किसके निर्माण के लिए समझौता किया गया है? तो संयुक्त प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन फोरम के लिए समझौता किया गया है। और 29 जून 2021 को सार्वजनिक उपक्रम मॉयल MOIL लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड के साथ में राज्य के किन जिलों में मैग्नीज अयस्क खनन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए ये समझौता किया गया है? तो ये समझौता मध्य प्रदेश राज्य में बालाघाट में, जबलपुर में, झाबुआ में और छिंदवाड़ा में अयस्क मैग्नीज अयस्क के खनन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए समझौता किया गया। मैग्नीज अयस्क को एक प्रकार से ढूंढने के लिए इसका जो है गठन किया गया, समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और नेक्स्ट हमारा है 17 जून 2021 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भारत में किशोरों और युवाओं के लिए रोजगार एवं कौशल चुनौतियों से निपटने हेतु किसके साथ में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो यूनिसेफ के साथ में। ठीक है, यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के साथ में हस्ताक्षर किया गया है। 16 जून 2021 को पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय के मध्य में किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए समझौता किया गया है? तो इसका विकास किया जाएगा गुजरात के लोथल में। ठीक है, गुजरात के लोथल में विकास किया जाएगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 8 जून 2021 को यहाँ पर कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल बनाने हेतु समझौता किया है? कौन से राज्य को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए? तो लद्दाख को याद रखिएगा। लद्दाख को वहां के प्रशासन ने यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए समझौता किया है। किसके साथ? कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा। और अगला हमारा है 3 जून 2021 को एशियाई विकास बैंक यानी ADB और भारत सरकार के बीच में किस राज्य की प्रमुख जिला सड़कों का उन्नयन करने हेतु $2.5 मिलियन की परियोजना तैयारी वित्तपोषण ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? कौन से राज्य के लिए? तो सिक्किम राज्य में एक प्रकार से जिला सड़कों का निर्माण करने के लिए यह समझौता किया गया है भारत सरकार और ADB के बीच में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में। नेक्स्ट हमारा जो है अगला हमारा जो टॉपिक है वो है संघ और संगठन से संबंधित, यानी कौन कौन से संगठन के द्वारा कौन से कार्य या कोई अगर पोर्टल या कोई योजना लॉन्च की गई है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे संघ और संगठन में। पहला हमारा है 2 नवंबर 2021 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कितनी प्रतिशत यहाँ पर किसकी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? किसके अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है? तो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। ठीक है, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है CCI ने। नेक्स्ट हमारा है अक्टूबर 2021 में रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने किसकी जो है 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? तो REC सोलर होल्डिंग्स ASREC ग्रुप के 100% हिस्सेदारी को एक प्रकार से हासिल कर लिया है। और अक्टूबर 2021 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा के तहत किसने आंतरिक पुनर्गठन को मंजूरी दी है? किसके आंतरिक पुनर्गठन को? तो TVS समूह के आंतरिक पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। ठीक है, TVS समूह के आंतरिक पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। और डिजिटल वॉलेट में सीधे अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण स्वीकार करने हेतु भारत का पहला प्लेटफॉर्म बनाने के लिए रिया मनी ट्रांसफर, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, रिया मनी ट्रांसफर के साथ में किसने समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है पेटीएम के द्वारा। ठीक है, पेटीएम के द्वारा समझौता किया गया है। नेक्स्ट हमारा है यूरो मनी के द्वारा वर्ष 2021 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक और विश्व के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंक के रूप में
किसे नामित किया गया है, किस बैंक को नामित किया गया है? तो उसका नाम है डीबीएस बैंक। कहाँ से संबंधित है? तो डीबीएस बैंक का संबंध है सिंगापुर से, ठीक है। इसी बैंक को नामित किया गया है विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक और विश्व के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंक के रूप में। और 27 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच कृषि अनुसंधान एवं नवोन्मेषों के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत में तैयार और गठित किस मंच के प्रचालन की घोषणा की गई है? ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच की। और आपको तो पता है 2021 में ब्रिक्स के 13वीं जो आपका सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। 2022 में किसके द्वारा की जा रही है? तो चाइना के द्वारा। और ब्रिक्स के द्वारा जो एक बैंक का निर्माण किया गया है, स्थापना की गई है, एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर संघाई में है। उसमें 4 नए सदस्य देश शामिल हुए हैं, मिस्र, यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है अगस्त 2021 में कोल इंडिया लिमिटेड की कौन सी सहायक कंपनी देश में अपने सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगवाने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया है? तो उसका नाम है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। कौन? नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा ये कार्य किया गया है। सभी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की भी कोविड-19 का टीकाकरण करवाया गया है। और अगस्त 2021 में अमेरिका स्थित किस अक्षय ऊर्जा कंपनी के द्वारा अपनी भारतीय सहायक कंपनी के माध्यम से बेंगलुरु में, कहाँ पर? बेंगलुरु में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर ओमियम इंटरनेशनल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? एक प्रकार से अमेरिका में है, लेकिन भारत में इसका जो संस्था है ये कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट हमारा है 18 अगस्त 2021 को आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किस निगम के पुनरुद्धार के कार्य के लिए 77.45 करोड़ रुपए 77.45 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी गई है? तो उसका नाम है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए। और 26 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा देश में अनुसंधान पारितंत्र को मजबूत बनाने के लिए किसके गठन का प्रस्ताव दिया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को जून 2021 में कौन सा संस्थान भारतीय मानक ब्यूरो के तहत मानक विकास संगठन घोषित होने वाला पहला संस्थान बन गया है? उसका नाम है भारतीय रेलवे का अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन, ठीक है। इस प्रकार से 2 टॉपिक कंप्लीट हुए आज के सेशन के। और अगला हमारा जो टॉपिक है उसका संबंध है आयोग और समितियों से। कौन कौन से आयोग का निर्माण किया गया, कौन कौन सी समितियां बनाई गई, अध्यक्ष कौन है, इन सारी चीज़ों के बारे में। पहला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन, कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जो आपकी हुई थी उसकी जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक एक बहुत बड़ी बात है। देश का जो सर्वोच्च अधिकारी है, देश का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है, उसकी सुरक्षा में अगर इस प्रकार की चूक होती है प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारा वो देश है जिसमें कई सारे हमारे राजनेताओं को खोया है एसासिनेशन के माध्यम से, महात्मा गांधी को, राजीव गांधी को, और फिर भी इस तरह की गलतियां अगर हमारे देश में हो तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच है तो किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में। नेक्स्ट हमारा है अक्टूबर 2021 में निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है 21 सितंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, ठीक है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है 7 सितंबर 2021 को कोयला मंत्रालय के द्वारा कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समिति एवं टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
विशेषज्ञ समिति एवं टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? तो इसकी अध्यक्षता आर.के. मल्होत्रा तथा विनोद कुमार तिवारी, ठीक है, विनोद कुमार तिवारी को सौंपा गया है। आर.के. मल्होत्रा को विशेषज्ञ समिति में और टास्क फोर्स की अध्यक्षता सौंपी गई है विनोद कुमार को। नेक्स्ट हमारा है 7 सितंबर 2021 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा पत्रकार कल्याण योजना से संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो यहाँ पर अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। किसके? अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता में। और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा गठित प्राथमिक यानी शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो एन.एस. विश्वनाथन इसके अध्यक्ष थे। और केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर का निर्धारण करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर अजीत मिश्रा के द्वारा। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके लिए? तो न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर का निर्धारण करने के लिए इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है 1 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में परिवर्तनीय पूंजी कंपनियों की व्यवहार्यता पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसकी अध्यक्षता किसने किया है? डॉक्टर के.पी. कृष्णन की अध्यक्षता में की गई है। और इस तरह से ये सारे हमारे जो समितियां हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, याद रखिएगा, जिन पर हम लोगों ने अंडरलाइन किया था। उन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है विधि और न्याय, यानी हमारे देश में ज्यूडिशरी सिस्टम से संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो नए नए पहल हैं, नए नए पोर्टल हैं, नए नए फैसले हैं, उनके बारे में हम जानेंगे अपने इस सेशन में। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस हाई कोर्ट ने जस्टिस क्लर्क को स्थापित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। कौन से हाई कोर्ट के द्वारा न्याय घड़ी या जस्टिस क्लर्क का जो है उद्घाटन किया गया, स्थापित की गई है? गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और केंद्र ने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए किस नियम में संशोधन किया है? तो विधिक माप विज्ञान यानी पैकेज में रखी हुई वस्तुओं के लिए नियम है, 2011 में संशोधन किया गया है। और संशोधन के तहत विधिक माप विज्ञान नियम के इस नियम को हटा दिया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के पैक आकार को निर्धारित करने वाली अनुसूची को परिभाषित किया गया है। और ये आपका नियम कौन सा है? तो नियम 5 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है संशोधन कब से लागू किया जाएगा? तो अप्रैल से इसको लागू किया जाएगा। और ये आपका अप्रैल से लागू किया जाएगा, याद रखिएगा। और 3 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी निर्धारित किया गया है कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा पाने वाले कैदियों सहित कम से कम कितने वर्ष की जेल की सजा काटने वाले कैदियों को माफ कर सकते हैं। यानी ये एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फिर से डिसाइड किया गया है, फिर से बताया गया है कि राज्यपाल अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु की सजा मिली हुई है या फिर किसी व्यक्ति को कितने वर्ष की सजा मिली है जिसको वो माफ कर सकता है, तो टोटल 14 वर्ष की सजा पाया हुआ व्यक्ति को राज्यपाल जो है माफ कर सकता है। और यहाँ पर गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किसने सप्ताह के अंदर गर्भपात कराने हेतु एक डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता होगी? तो 20 सप्ताह के लिए, ठीक है, 20 सप्ताह के अंदर जो है डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता होगी, याद रखिएगा। गर्भ का ये आपका चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम के तहत। मई 2021 में कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका में रहने वाले एशियाई मूल और प्रशांत द्वीप क्षेत्र के लोगों के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किस कानून पर हस्ताक्षर किया गया है? तो उसका नाम है कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट। कौन सा? कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट जो है पास किया गया, किसके द्वारा? अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा इस कानून पर हस्ताक्षर किया गया। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी भ्रूण में हृदय संबंधी गतिविधि का पता लगने के बाद में गर्भपात की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करने वाला हार्ट बीट बिल किस देश से संबंधित है? तो इसका संबंध भी कहाँ से है? तो अमेरिका से है, ठीक है। अब हम लोग आ चुके हैं अपने वर्ष और दिवस पर। कौन कौन से डेज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो दिवस हैं, कौन कौन से सप्ताह हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में चर्चा करेंगे इस पूरे एक वर्ष के दौरान।
पहला हमारा है विश्व तंबाकू दिवस 31 मई 2022। इसका थीम क्या है? तो तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा, यानी टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, इसका थीम रखा गया है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, ये आपका 29 मई 2022 को सेलिब्रेट किया गया है और इसका मुख्य थीम है पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप। तीसरा हमारा है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। 22 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को आपका मनाया जाता है विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। 22 तारीख ही आपकी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 22 मई 2022 को। इसका थीम है सभी के लिए साझा भविष्य का निर्माण, या फिर बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। नेक्स्ट हमारा है विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, तो 20 मई 2022 को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका थीम रखा गया है बी इंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स, इसका थीम रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस सेलिब्रेट कब किया गया है? तो ये 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। ये आपका इसकी थीम है परिवार और शहरीकरण, यानी फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन, इसकी थीम रखी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया डे ये कब मनाया जाता है? तो 8 मई 2022 को, ठीक है, 8 मई 2022 को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया डे, जिसका थीम क्या है? तो मुख्य विषय है बी अवेयर, शेयर, केयर, वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्प्रूव थैलेसीमिया नॉलेज, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट हमारा है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इसका जो है 14 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और यह दिवस वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी एक ही वर्ष में इसका आयोजन 2 बार किया जाता है। कब? तो मई में और अक्टूबर के महीने के दूसरे शनिवार को। इसका मुख्य विषय है टू फोकस ऑन लाइट पॉल्यूशन रखा गया है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस ये आपका इंपॉर्टेंट है, 8 मई 2022 को मनाया गया है, बी ह्यूमनकाइंड इसकी थीम है। नेक्स्ट हमारा है विश्व अस्थमा दिवस 3 मई को, और यह दिवस प्रतिवर्ष मई माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, जिसका थीम क्या है? क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। अगला हमारा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई 2022 को। थीम क्या है? डिजिटल घेराबंदी में पत्रकारिता, यानी जर्नलिज्म अंडर डिजिटलाइजेशन या फिर डिजिटलाइज्ड, इसका जो है एक प्रकार से थीम रखा गया है डिजिटल साइज। और नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 28 अप्रैल 2022 को सेलिब्रेट किया जाता है। एक्सेस एंड सेफ्टी इसकी थीम है, यानी पहुंच और सुरक्षा। नेक्स्ट हमारा है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल 2022 को। इसकी थीम है आईपी एंड यूथ इनोवेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, थीम रखी गई है। विश्व टीकाकरण दिवस ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्ताह है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक है यहाँ पर। विश्व टीकाकरण दिवस ये आपका 24 से 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है और इसका थीम है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। थीम है मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें, या फिर हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल हमने बताया अभी, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट थीम है। विश्व हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है और थीम क्या है? एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप, पॉलिसी एंड प्रोग्रेस। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है और थीम है विरासत और जलवायु, यानी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम रखी। और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका थीम है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 ये आपका 27 मार्च को मनाया जाता है और इस बार इस दिवस का संदेश यूएसए के प्रसिद्ध ओपेरा थिएटर और फेस्टिवल डायरेक्टर पीटर सेलर्स के द्वारा दिया गया था, विश्व रंगमंच दिवस का। और विश्व टीबी दिवस आपका क्षय रोग दिवस जिसको कहते हैं 24 मार्च को। थीम क्या है? तो इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, इसकी थीम रखी गई है। और 2021 में जो मुख्य पॉइंट है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में
तथा जम्मू कश्मीर का बड़गाम जिला जो है वो टीबी मुक्त घोषित किया गया। ये पॉइंट अलग से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लक्षद्वीप का तथा जम्मू कश्मीर का बड़गाम जिला जो है एक प्रकार से इससे मुक्त घोषित किया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ये पहली बार मनाने की घोषणा की गई है। अभी हाल ही में नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 67वीं बैठक में। इसमें 5 अक्टूबर को ये आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अर्थ आवर डे 26 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन इसका थीम रखा गया है। विश्व जल दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है? ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविंसिबल विजिबल, इनविजिबल विजिबल इसकी थीम रखी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या रखी गई है? तो फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इसकी थीम रखी गई है। दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ध्यान रखिएगा, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी पहली बार अनाउंसमेंट की गई है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। और इसका थीम जो है वैक्सीन्स वर्क्स फॉर ऑल रखी गई है। और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, इसका थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। विश्व किडनी दिवस 10 मार्च को, थीम क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम रखी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। थीम क्या है? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, 8 मार्च को इसको मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 8 मार्च को। और महिला जजों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महिला जजों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 मार्च को मनाया गया है। जस्टिस विद अ जेंडर पर्सपेक्टिव इसकी थीम रखी गई है, महिला जजों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का। नेक्स्ट हमारा है 10वां विश्व श्रवण दिवस। ये आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 3 मार्च 2022 को। और थीम क्या है? जीवन भर सुनने के लिए ध्यान से सुनना, यानी टू हियर हर लाइफ लिसन विथ केयर। नेक्स्ट हमारा है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस, थीम क्या है? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इसकी थीम रखी गई है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है, जिसका थीम है रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट एम्पावर इसकी थीम रखी गई है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी को मनाते हैं। और इसकी थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण इसकी थीम रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर इसकी थीम है। सामाजिक विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को, औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना इसकी थीम रखी गई है। विश्व रेडियो दिवस, ये आपका इंपॉर्टेंट है, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को, रेडियो और विश्वास यानी रेडियो एंड विल ट्रस्ट इसकी थीम रखी गई है। और विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। थीम क्या है? तो थीम है इक्विटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनाइट्स अस इसकी थीम है। और विश्व दलहन दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या है? तो सतत कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए दलहन, ये आपकी थीम रखी गई है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया है? तो 4 फरवरी को। थीम क्या है? अ पाथवे टू द फ्यूचर। विश्व कैंसर दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी को मनाया गया है। 2022 से 24 तक इस दिवस का मुख्य विषय था क्लोज द केयर गैप। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया है। लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही यानी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर इसकी थीम है। और विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को। यह जो दिवस है प्रतिवर्ष जनवरी महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, यानी ये फिक्स नहीं है कि एक ही दिन को मनाया गया है, ये रविवार को सेलिब्रेट किया जाता है, जनवरी महीने के अंतिम रविवार को, ठीक है। यानी इसकी डेट कोई फिक्स नहीं है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया गया है, जिसका थीम है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है और थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है 25 जनवरी को, जिसकी थीम है चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना।
पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, और यह केंद्र सरकार ने 2021 में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने के रूप में घोषित किया है। यानी ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। जो दिवस ऐसे हैं जिनको नई अभी हाल ही में घोषणा की गई, जैसे आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हो गया, पराक्रम दिवस हो गया, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सेलिब्रेट करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को महात्मा गांधी के भारत आगमन पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा वीर बाल दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत की स्मृति में 26 दिसंबर को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इसको घोषणा की गई है वीर बाल दिवस 26 दिवस को मनाने की। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 11 दिसंबर को सतत पर्वतीय पर्यटन यानी सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, इसका थीम रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को, और यह आपका वर्ष 2021 से 23 तक इस दिवस का मुख्य विषय जो थीम है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट रखा गया है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, और थीम क्या है, हेल्थ यहाँ पर सॉइल सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी इसकी थीम है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। इसका मुख्य विषय क्या है, तो लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड, इसकी थीम रखी गई है। विश्व एड्स दिवस, इसकी थीम और दिवस दोनों इंपॉर्टेंट है। 1 दिसंबर को मनाया गया है। इंड इनइक्वलिटीज, इंड एड्स, इंड पैंडेमिक्स, इसका थीम रखा गया है। संविधान दिवस आपका मनाया जाता है 26 नवंबर को, और यह केंद्र सरकार ने 2015 में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यानी ये पहले नहीं मनाया जाता था, 26 नवंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी संविधान सभा और केंद्र सरकार के द्वारा। उसका रीजन क्या था, क्योंकि 26 नवंबर के दिन ही हमारे देश का संविधान बनकर पूरा हो चुका था, ठीक है। और आप लोग पढ़ते भी हैं कि एतद द्वारा 26 नवंबर 1950 में जो संविधान बना था उसी दिन पर इसकी घोषणा की गई है, इसको सेलिब्रेट करने की, संविधान दिवस की। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को। इसका थीम क्या है, ऑरेंज द वर्ल्ड इंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ, इसकी थीम रखी गई है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को, और देश में आपको पता है श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन हैं, और हमारे देश में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है पूरे विश्व में, ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। और इस दिवस को 100वीं जयंती पर इस बार उनको मनाई जा रही है, राष्ट्रीय जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है उनके। और नेक्स्ट हमारा है शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस। ये आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है, और थीम क्या है, बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज़। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 नवंबर को। आयुष मंत्रालय प्रत्येक वर्ष धन्वंतरी की जयंती पर यानी धनतेरस के अवसर पर यह दिवस सेलिब्रेट करता है, जिसका थीम है पोषण के लिए आयुर्वेद। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को। मुख्य विषय है हर बच्चे के लिए बेहतर भविष्य। विश्व शौचालय दिवस आपका 19 नवंबर को। इसका थीम क्या है, शौचालयों को महत्व देना, यानी वॉल्यूनिटी आपका टॉयलेट्स को जो है इसका थीम रखी गई है। और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर 2021 को। थीम क्या है, तो एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। विश्व शहर दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। थीम है जलवायु लचीलेपन हेतु शहरों का अनुकूलन। संयुक्त राष्ट्र दिवस तो आपको पता ही है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम है बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, जिसकी थीम है डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को, जिसका मुख्य विषय है एक साथ आगे बढ़ें, लगातार बनी हुई गरीबी को समाप्त करना, अपने ग्रह और सभी लोगों का सम्मान करना। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, जिसका मुख्य विषय है हमारे कार्य ही हमारा भविष्य है। बेहतर उत्पादन,
बेहतर पोषण और बेहतर वातावरण एक बेहतर जीवन है। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 15 अक्टूबर को, जिसकी थीम है बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलेंस इन वेक ऑफ कोविड-19। विश्व गठिया दिवस ये आपका 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। देर ना करें, आज ही जुड़ें, टाइम वर्क इसकी थीम रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी थीम रखी गई है। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका जो स्लोगन है मेंटल केयर हेल्थ फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। विश्व मृत्युदंड विरोध दिवस मनाया गया है 10 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या है तो वुमेन सेंटेंस टू डेथ एंड इनविजिबल रियलिटी थीम है। और विश्व यहाँ पर प्रवासी पक्षी दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका थीम है शिंग फ्लाई शोर लाइक अ बर्ड। वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, दूसरे शनिवार को। ठीक है, हर दूसरे शनिवार को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, यही 5 अक्टूबर है जब मनाने की घोषणा की गई है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। इसकी थीम क्या है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व पर्यटन दिवस जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है कब तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है और अक्टूबर महीना का प्रथम सोमवार में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और विश्व इसका थीम क्या रखा गया था एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड, इसके जो थीम रखी गई है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को, कॉटन फॉर गुड इसकी थीम है। विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम है शी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर, थीम रखी गई है। विश्व समुद्री दिवस 27 सितंबर को, थीम क्या है तो इसकी थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। वे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है तो 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की तो थीम है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है तो 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम है कीप ट्रैश इन द बिन एंड नॉट इन द ओशन। नेक्स्ट हमारा है ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये आपके अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था पीसीएस का, इसके पहले तो यूपी पीसीएस के इसके पहले के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। और इसका जो थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस और फूड एंड वैक्सीन स्कूल, इसका थीम रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नरोइंग द डिजिटल डिवाइड। और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इम्पॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 14 अगस्त को इस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, क्योंकि यही वो टाइम था जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और भारत अपना जो एक प्रकार से स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को और जो पाकिस्तान है वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमारे देश के खिलाड़ी जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, उनके द्वारा भाला फेंक में भारत को ओलंपिक में मेडल दिलाया गया था, वो भी गोल्ड मेडल। तो उसी दिवस के नाम पर इसका नाम जो है उसी के स्मृति में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, जिसे 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, ये आपका थीम रखा गया है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ रखा गया है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को, विषय क्या है हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। और विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। इसका विषय क्या है री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक, थीम रखी गई है विश्व युवा कौशल दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है तो 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको पता है अभी हाल ही में हमारे देश में एक नए मंत्रालय का गठन किया गया जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसको सौंपा गया है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को। ठीक है, ये जो दिवस है प्रतिवर्ष जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या रखी गई है तो थीम है रीबिल्ड बेटर टुगेदर, थीम इसकी रखी गई है। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है 21 जून को।
मुख्य विषय क्या है, तो कल्याण के लिए योगा, यानी योगा फॉर वेलबींग। अगला हमारा है विश्व शरणार्थी दिवस, 20 जून को मनाया जाता है। टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, इसका थीम रखा गया है। और विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को, थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ठीक है, ये आपकी थीम रखी गई है रक्त दिवस की। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, 13 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स, जो है इसकी थीम रखी गई है। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर, ये थीम है इस विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, इसकी थीम है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, यानी हर किसी की जिम्मेदारी है खाने की सुरक्षा, भोजन की सुरक्षा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर, इसकी थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की। और इसके अलावा अन्य अगर कुछ पॉइंट की बात करें, ये तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन कुछ अन्य ऐसे पॉइंट हैं, कुछ अन्य ऐसे दिवस हैं या दिन हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में हैं, उनके बारे में काफ़ी चर्चा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए जल्दी से उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। यहाँ पर मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय चेर्नोबिल आपदा स्मृति दिवस, जो रशिया यानी उस समय तत्कालीन यूक्रेन में हुई थी, जो आपका 26 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को। यह आपका चेर्नोबिल इस समय कहाँ पर है, तो यूक्रेन में है। उस समय वो आपका यूएसएसआर में था, याद रखिएगा जब ये घटना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस आपका 10 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस 21 अप्रैल को। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। ये सारे आपके डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं। विश्व चगास रोज दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या गौरैया दिवस 20 मार्च को। यह आपका विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह यह आपका 10 से 16 जनवरी को मनाया गया है। और विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी 2022 को। विश्व ब्रेल दिवस आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस आपका है, ये 23 दिसंबर को मनाते हैं। और 5वां सिद्ध दिवस 23 दिसंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया है। और 12वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है आपका 27 नवंबर को। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया गया है। वर्ल्ड टेलीविज़न डे 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है। विश्व दर्शन दिवस 18 नवंबर को मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है। लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर 2021 को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। उसके अलावा राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस आपका 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम तेजी से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप इसके बारे में कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं और अपने सेशन में जो डेज और इम्पॉर्टेंट है इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके पहले कई सारे डेज भी आपके यहाँ पर मैच कर रहे होंगे जो अभी हमने डिस्कस किया था जिनके थीम और दिवस के बारे में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को और हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है 22 अगस्त, विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को, विश्व मानवतावादी दिवस मनाते हैं 19 अगस्त को और विश्व अंगदान दिवस का सेलिब्रेशन किया जाता है 13 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ पर याद रखिएगा। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। उसके अलावा विश्व शतरंज दिवस आपका 20 जुलाई को मनाते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को, मलाला दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है 12 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस 10 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस एस्टेरॉइड्स डे 30 जून को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस आपका मनाते हैं 29 जून को। ठीक है, 29 जून को। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून को सेलिब्रेट करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट डे 29 मई को। विश्व थायराइड दिवस आपका मनाया जाता है 25 मई को। विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था कहीं एग्जाम में, 21 मई 2021 को सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनते थे दिवस, महत्वपूर्ण सप्ताह, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन अगर इसको हम छोड़ देते वो भी आपके लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आ जाता तो फिर दिक्कतें हो जाती। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर एक भी पॉइंट के आपके बुक के मिस नहीं किए हैं। जो भी आपकी बुक में है वो सारे पॉइंट को हूबहू हमने उसी प्रकार से अपने सेशन में लिया है, ताकि आपको आपके एग्जाम में दिक्कत ना हो, किसी की ये शिकायत ना रह जाए कि सर ने ये पॉइंट छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि दृष्टि में कुछ लोगों ने कहा था कि सर ये पॉइंट छूटा हुआ है, इसीलिए हमने प्रयास किया है अपने इस पॉइंटर सेशन में सारे क्वेश्चन को 1 by 1 एनालिसिस करने का, ताकि आपके लिए शिकायत का मौका ना रहे और आपके एग्जाम में आपकी सफलता निश्चित हो सके। अब हम बात करेंगे कुछ पुस्तकों के बारे में जो लिखी गई हैं अभी हाल ही में इस वर्ष के अंतर्गत। तो सबसे पहला हमारा है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। पहली किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में अपने डेली करंट अफेयर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद BCCI इन द BCCI, ये किसके द्वारा लिखी गई है? विनोद राय के द्वारा, एक रॉ ऑफिसर थे, याद रखिएगा। और लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडिया, ये पुस्तक लिखी गई है राशिद किदवई के द्वारा। तीसरी है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, ये अविनाश मोहपात्रा के द्वारा लिखा गया है। द बॉय हु रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स, ये किताब है राजेश तलवार जी की। हियर योरसेल्फ, प्रेम रावत ने लिखा है। द यंगर वाइफ, सैली हेपवर्थ के द्वारा लिखी गई है। और चिल्ड्रन ऑन द हिल, ये पुस्तक है जेनिफर मैकमोहन की। सच बिग ड्रीम्स, ये किसकी किताब है? रीमा पटेल की सच बिग ड्रीम्स। और मेनसिफ जो किताब है ये है तारा M स्ट्रिंगफेलो के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट हमारा है वन हैंड टू होल्ड, वन हैंड टू कर्व, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? M शॉ के द्वारा। और द रिटर्न ऑफ फराज अली, अमीना अहमद के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। द ट्रेवोन जनरेशन, एलिजाबेथ अलेक्जेंडर के द्वारा लिखा गया है। फाइंडिंग मी, वियोला डेविस के द्वारा लिखा गया है। और पोर्ट्रेट्स ऑफ थीफ, ग्रेस डीली के द्वारा लिखा गया है। पोर्ट ऑफ योर वर्ल्ड, AB जिमेनेज के द्वारा लिखा गया है। डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है आपकी अश्वनी श्रीवास्तव जी के द्वारा। क्वीन ऑफ फायर, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, देविका रंगाचारी के द्वारा लिखी गई है। और क्रंच टाइम
नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, डॉक्टर श्री राम चौलिया के द्वारा। अनफील्ड बैरस, इंडियाज ऑयल स्टोरी, ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। द क्रॉसिंग, मंजीत मान के द्वारा लिखा गया है। और मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड ओटी, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर तेमटन एराज उदवाडिया के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। अगला हमारा है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ, गीता पिरामल के द्वारा। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, प्रोफेसर आलोक चक्रवात के द्वारा। टॉम्ब ऑफ सैंड, ये तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, अभी हाल ही में बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। टॉम्ब ऑफ सैंड को पहली भारतीय भाषा में किसी पुस्तक को ये आपका सम्मान मिला है, किसके द्वारा? गीतांजलि श्री के द्वारा। द ब्लू बुक द राइटर्स जनरल, अमिताभ कुमार। अ बर्निंग, मेघा मजुमदार के द्वारा। आर्ट ऑफ वार, शुन तजू के द्वारा। ऑल माई रेंज, सबा ताहिर के द्वारा लिखी गई है। टाइम इज द मदर, टाइम इज द मदर किसके द्वारा लिखी गई है? ओशियन वोंग के द्वारा। और कित्सुगी, ये आपका इंपॉर्टेंट किताब है। कित्सुगी जो किताब है ये लिखी गई है अनुकृति उपाध्याय के द्वारा। अमृता शेरगिल, रिवेल विद पेंट ब्रुस, अनीता वच्छरजानी के बीच साथ इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट टेक गेम, अनिरुद्ध शूरी ने लिखा है। अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर। पायनरिंग वर्क इन रूरल रिकंस्ट्रक्शन, किसने लिखा है? उमा दास गुप्ता के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस, ये किताब किसकी है? प्रियम गांधी मोदी की ये किताब है, याद रखिएगा। अ नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस। नेक्स्ट हमारा है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल फॉर अस, कौन किसके द्वारा? रो खन्ना के द्वारा लिखी गई है। और हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, बिल गेट्स के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी, ये किताब लिखी गई है सागरिका घोष के द्वारा। और अथर्व द ओरिजिन, ये रमेश थमिलिमनी के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये किताब के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन में भी आ चुका है। लिखा किसने है? नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया है। और इंडिया दैट इज इंडिया, कोलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये किताब लिखी है जे साई दीपक के द्वारा। ऑपरेशन खात्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आपकी। अश्विनी भटनागर और आरसी गंजू के द्वारा लिखा गया है। फियरलेस गवर्नेंस, डॉक्टर किरण बेदी के लिए ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, डॉक्टर किरण बेदी ने लिखा है। और अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी पुस्तक है लाल सलाम अ नॉवेल, स्मृति जुबिन ईरानी, केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी, उन्हीं के द्वारा लिखा गया लाल सलाम ए नॉवेल। द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सॉक इंडिया, देवाशीष मुखर्जी के द्वारा। दिल्ली असोलोकी, एम मुकुंदन के द्वारा लिखा गया है। नेहरू द डिबेट दैट डिफाइंड इंडिया, त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन के द्वारा लिखी गई है। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, ये लिखी गई है, कांग्रेस के एक नेता हैं जिनका नाम है सलमान खुर्शीद। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द शेज विद टू हॉर्न्स, अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी, किसने लिखा है? सुधा मूर्ति ने। वीर सावरकर, ये आपकी किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, उदय माहोरकर और चिरायु पंडित के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। क्वेस्ट फॉर अ स्टेबल अफगानिस्तान, अ व्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो, लिखा किसने है? सुजीत सरकार के द्वारा इसको लिखा गया है। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, रजनीश कुमार के द्वारा इसकी रचना की गई है। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोयर। और इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा, ये किताब लिखी गई है जयतीर्थ राव के द्वारा। काठमांडू डिलेमा, रीसेटिंग इंडिया, नेपाल टाइज, किसकी पुस्तक है? रंजीत राय की। और ये आपका 400 डेज किसकी है? चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है 400 डेज। जंगलनामा, अमिताभ घोष के द्वारा ए स्टोरी ऑफ द सुंदरबन। और होम इन द वर्ल्ड, अ मेमोयर, अमृत सेन के द्वारा लिखी गई है, एक इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। और बैटलफील्ड रणा, यहाँ पर रणांगण, विश्राम बेडेकर के द्वारा लिखा गया है। एन इन्विटेशन टू डाई
अ कोलोनल आचार्य मिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है तनुश्री के द्वारा। लेट्स गो टाइम ट्रेवलिंग अगेन इंडियन थ्रू द एजेस लिखा गया है सुभद्रा सेन गुप्ता के द्वारा। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट ये लिखी गई है बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार के इसके इन दोनों लोगों के द्वारा मिलकर के। एड्रेस बुक ए रिपब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड रितु मेनन के द्वारा लिखा गया है। जबकि द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जय प्रकाश नारायण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है बिमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। द अर्थ स्पिनर किसने लिखा है? अनुराधा राय ने लिखा है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी ये किताब इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा है? सुधा मूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है द ईयर दैट वॉज नॉट अ डायरी ऑफ 14 ईयर ओल्ड ब्रिशा जैन ने इस किताब को लिखा है। और लेपर्ड डायरीज द रोशेट इन इंडिया संजय गुब्बी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर माई ओन मचगांव किसके द्वारा? कैप्टन रमेश बाबू के द्वारा। इन एन आइडियल वर्ल्ड कुणाल बसु के द्वारा। चाइना रूम लिखी गई है संजीव सहोता के द्वारा चाइना रूम की रचना की गई है। अंपायर ऑफ द मुगल राइडर्स फ्रॉम द नॉर्थ किसके द्वारा लिखा गया है? तो एलेक्स रदरफोर्ड के द्वारा। सेक्रेड गेम्स किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम चंद्रा के द्वारा। स्काई बियॉन्ड द स्टार्म सबा ताहिर के द्वारा। स्लो फायर बर्निंग पाउला हॉकिंस के द्वारा इसकी रचना की गई है, पाउला हॉकिंस के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय अर्गनिया दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गनिया ये किस तारीख को मनाया गया है? तो 10 मई को सेलिब्रेट किया गया है, जिसकी थीम है द ऑर्गन ट्री सिंबल ऑफ रेजिलियंस। ठीक है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है प्रकाश सिंह। और मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक लेखकों में कौन कौन शामिल है? तो काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल हैं, कई सारे लोगों के बारे में लिखा गया है। ये सुधा मूर्ति, सदगुरु, नंदन नीलकेड़ी, अमीश त्रिपाठी ये सारे लोग शामिल हैं। और इनके यहाँ पर इस आपकी पुस्तक की रचना में साथ में अमित शाह, लता मंगेशकर, अजीत डोभाल, पीवी सिंधु आदि के बारे में सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। हाल ही में खोले गए दुनिया के सबसे लंबे सस्पेंशन पुल अभी हाल ही में उसका नाम क्या है? तो नाम क्या है? स्काई ब्रिज 721। और ये आपका किस देश में अवस्थित है? इसका नाम है चेक गणराज्य में। नेक्स्ट क्या है? स्काई ब्रिज 221 की लंबाई कितनी है? ये आपका तो 221 मीटर नाम ही इसका है, तो 221 लंबाई है और 23 से 65 फीट लगभग है। और ये आपका गुरु तेग बहादुर, नेक्स्ट कौन सा है? गुरु तेग बहादुर जी के कौन से प्रकाश पर्व समारोह का आयोजन किया गया है? तो गुरु तेग बहादुर जी के 400वें कौन सा? 400वें यहाँ पर 400वें प्रकाश वर्ष का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में लाल किले पे इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय सेना के द्वारा प्रतिवर्ष सियाचिन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह आपका 38वां सियाचिन दिवस था। और विश्व पार्किंसंस दिवस 11 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। जो पार्किंसन से कौन से रोग के विकार से संबंधित है? तो मस्तिष्क रोग के विकार से संबंधित है। और किसको वर्ष 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो ग्वाडलजारा मैक्सिको के जिनको नामित किया गया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये पुस्तक के लेखक कौन है? जिनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, नवदीप सिंह। उसके अलावा कंछोट उत्सव ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में मनाया गया है। यह किस सांस्कृतिक के अनुयायियों का प्रमुख धार्मिक स्थल है? तो नाग संस्कृति के अनुयायियों का यह प्रमुख धार्मिक स्थल है, याद धमुक आपका उत्सव है, याद रखिएगा। इंडोमिटेबल अ वर्किंग मूवमेंट नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है अरुंधति भट्टाचार्य की। किस बैंक की पूर्व अध्यक्ष हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। नेक्स्ट हमारा है गुलाब। भारत में गुलाबो नामक किस जानवर का निधन हो गया है? तो गुलाबो नाम का एक भालू था जिसका अभी हाल ही में जो है निधन हो गया है भारत में, याद रखिएगा। ठीक है, एक भालू है। और अभी हाल में आपको हमने बताया भी था एक T15 नाम से एक जो है हमारे देश में एक बागिन थी, कालहर वाली बागिन, उसका भी निधन हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसका निधन कहाँ पर हुआ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में निधन हुआ है। और नेक्स्ट है विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। चर्चा में रहा लोशर महोत्सव
किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? लोसर महोत्सव कहाँ से संबंधित है? लद्दाख से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लद्दाख से संबंधित है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। इस जीवनी का शीर्षक क्या है? बोश द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसकी जो है थीम रखी गई है। अगला हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही बकरी के सिर वाली योगिनी के पत्थर की मूर्ति अभी हाल ही में कहाँ पर प्राप्त हुई है? तो उत्तर प्रदेश के बांदा में प्राप्त हुई है ये प्रतिमा। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को 2021 के बच्चों के शब्द यानी चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया है? तो उसका नाम है एंजाइटी यानी चिंता, ठीक है, ये चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में ही है। वन क्षेत्रफल। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का विषय क्या है? लघु वनोपज से स्वास्थ्य संरक्षण। नेक्स्ट हमारा है, वंदे भारतम फाइनल प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ? 19 दिसंबर 2021 को। कहाँ पर? दिल्ली में। और किस मंत्रालय के तहत आयोजित किया गया था? संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। ये है क्या? तो एक प्रकार से वंदे भारत जो आपका है ये अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता है। वंदे भारतम, वंदे भारत तो आपकी ट्रेन चल रही है। उसके अलावा किस राज्य में पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला का यहाँ पर आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर? कर्नाटका में इसका आयोजन किया गया है। और नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 को तैयार किया है? तो पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। स्वर्णिम विजय पर्व का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में आयोजन किया गया है स्वर्णिम विजय पर्व का। इस पर्व के मनाए जाने का कारण क्या है? तो इसमें वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के 50 वर्ष पूरे होने के कारण, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बांग्लादेश के निर्माण के 50 वर्ष पूरे होने के कारण प्रतिवर्ष हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। इस महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? हॉर्नबिल महोत्सव की तो 2000 में शुरुआत की गई थी। और हॉर्नबिल जो है क्या? तो एक प्रकार से अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है। और ये पक्षी पाया जाता है कहाँ पर? भारतीय उपमहाद्वीप में और दक्षिण पूर्वी एशिया में। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण पूर्वी एशिया में ये पक्षी पाया जाता है हॉर्नबिल। आयुषीएन की रेड लिस्ट में किसे किस श्रेणी में रखा गया है? तो आयुषीएन की लिस्ट में इसे सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है। और किस शब्द को मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है 2021 के लिए? तो ये चुना गया है वैक्सीन को, ठीक है। अभी हमने देखा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया किसको? एनएक्सटी को। नेक्स्ट हमारा है, सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर में तीसरे रविवार को मनाया जाता है। और ये इस बार कब मनाया गया है? तो 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस दशक को सड़क सुरक्षा के लिए कार्यवाही के दशक के रूप में घोषित किया गया है? तो 2021 से 30। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इनके अनुसार सड़क यातायात पीड़ितों हेतु विश्व स्मरण दिवस का विषय क्या रखा गया है? रिमेंबर सपोर्ट एक्ट इसका जो है विषय रखा गया है। और नवंबर 2021 में कर्नाटक राज्य सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल करके क्या कर दिया है? इसका क्षेत्र का नाम हो गया है कित्तूर कर्नाटक, ठीक है। क्या नाम हो गया है? कित्तूर कर्नाटक हो गया है। और नवंबर 2021 में कोविड-19 के उपचार हेतु विश्व की पहली मौखिक गोली जिसका नाम क्या है? मोलनुपिराविर को मंजूरी प्रदान करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो उसका नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा मंजूरी दी गई है विश्व की पहली ओरल पिल्स को। नेक्स्ट हमारा है 8 नवंबर 2021 को कौन सा शहर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क शिल्प व लोक कला श्रेणी में शामिल हुआ है? तो उसका नाम है श्रीनगर। श्रीनगर को शामिल किया गया है। और गो टू विलेज 2.0 योजना शुरू की गई है। कहाँ पर? मणिपुर में शुरुआत की गई है गो टू विलेज 2.0 योजना की। 2021 में भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर किस पहल को लॉन्च किया है? ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना की शुभारंभ की गई है भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर के। और 1 नवंबर 2021 को
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नए रडार और पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया है। कहां पर? कोचीन पोर्ट ट्रस्ट पर इसका उद्घाटन किया गया है। दुनिया भर में वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो अक्टूबर महीने को मनाया जाता है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में। और इस बार का जो इसका थीम है क्या है? NCSAM 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है डू योर पार्ट #बी साइबर स्मार्ट, इसका टैग रखा गया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को सरकार के द्वारा किसका दर्जा प्रदान किया गया है? तो महारत्न का दर्जा दिया गया किसको? PFC यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। और 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसे लॉन्च किया है? तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया है। याद रखिएगा, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। किस IIT के द्वारा स्टार्टअप के लिए यूरेका पहल की शुरुआत की गई है? कौन से पहल की? तो यूरेका पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो IIT बॉम्बे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, यूरेका पहल की। और साथ ही साथ किस यहाँ पर 6 अक्टूबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मंजूरी प्रदत्त विश्व का पहला मलेरिया टीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, विश्व का पहला मलेरिया टीका कौन सा है? तो उसका नाम है RTS। कौन सा? RTS जो है पहला मलेरिया टीका, जिसको किसके द्वारा? तो इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट हमारा है 5 अक्टूबर 2021 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 5 भारतीय भाषाओं में किसे लॉन्च किया है? तो मुद्रा टूल बॉक्स को लॉन्च किया गया है 5 भारतीय भाषाओं में। और यह टूल जो बॉक्स है क्यों लॉन्च किया गया है? तो एक प्रकार से डिमेंशिया रोग से पीड़ित लोगों की देखभाल और पहुंच का विस्तार करने हेतु इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा है दून ड्रोन मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। दून ड्रोन मेले का आयोजन कहां पर किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। और ड्रोन स्कूल आपका कहां पर खोला गया है? तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। अक्टूबर 2021 में पश्चिम बंगाल से GI टैग प्राप्त मिष्ठान मिहिदाना का निर्यात किया गया है। कहां पर किया गया है? मिहिदाना को GI टैग दिया गया था, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और इसको निर्यात किया गया है कहां पर? बहरीन को निर्यात किया गया है इसी मिहिदाना को। मिहिदाना मिष्ठान को, मिठाई जो आपकी है, किसको निर्यात किया गया है? तो बहरीन को। नेक्स्ट हमारा है 1 अक्टूबर 2021 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर किसकी शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है सेक्रेड पोर्टल की। किसकी? सेक्रेड पोर्टल की शुरुआत की गई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। बाल रक्षा किट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा बाल रक्षा किट विकसित किया गया है। और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा यहाँ पर सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह, रथ यात्रा एवं स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो 15 सितंबर से अक्टूबर 2021 में इसको प्रारंभ किया गया है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। और 30 सितंबर 2021 को निर्माता शिक्षा और क्षमता कार्यक्रम लॉन्च किया है किसने? तो फेसबुक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है? तो स्विट्जरलैंड के द्वारा मान्यता दिया गया है। और ये दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्तकर्ता 2 और समुद्र तट कौन कौन से हैं? तो उनका नाम है कोवलम, तमिलनाडु में है, और ईडन जो आपका है पुडुचेरी में है, याद रखिएगा। कौन सा देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बना है? कौन सा देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो उसका नाम है भारत। और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन किसे प्रदान किया है? किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा इसे प्रदान किया गया है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। 23 अगस्त 2021 को प्रमाणित किया गया है। 23 अगस्त 2021 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा विकसित भारत का पहला वर्ड लगा, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वदेशी मोटर चालित
व्हील चेयर वाहन कौन सा है? तो उसका नाम है नियो बोल्ट। क्या नाम है? नियो बोल्ट उसका नाम है। और अगस्त 2021 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के द्वारा देश के तेल और गैस इंडस्ट्री में अपनी तरह की कौन सी पहली सुविधा लॉन्च की गई है? तो AI सक्षम चैट बॉट ऊर्जा लॉन्च किया गया, याद रखिएगा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है 20 अगस्त 2021 को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा भारतीय कंपनी जाइडस कैंडिला के द्वारा विकसित कौन सा कोविड टीका कोविड-19 रोधी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है? तो उसका नाम है जाइकोव डी। कौन सा? जाइकोव डी टीका उसका नाम है, जिसे मंजूरी दी गई है किसके द्वारा? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। और कौन सी वैक्सीन विश्व की पहली DNA आधारित कोविड रोधी वैक्सीन है? तो उसका नाम है जाइकोव डी। 19 अगस्त 2021 को कर्नल लेक रिसोर्ट करनाल में किसका उद्घाटन किया गया? तो सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक वैन चार्जिंग स्टेशन का। और यह आपका जो चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क के साथ ही कौन सा भारत का पहला वाहन अनुकूल राजमार्ग बन चुका है? इसी के साथ दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग जो है पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अनुकूल राजमार्ग बन चुका है। नेक्स्ट हमारा है 13 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा गिर, कंगरेज, साहिवाल, अंगोल आदि देशी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने हेतु भारत की पहली एकल न्यूक्लियोटाइड पॉलीफॉर्मिज्म आधारित कौन सी चिप का उद्घाटन किया गया है? तो उनका नाम है यहाँ पर इंडिग्यू। क्या नाम है? इंडिग्यू उसका नाम है, याद रखिएगा, जो आपकी चिप का शुभारंभ किया गया है। और आसाम में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है? उसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र घटना की 97वीं वर्षगांठ पर यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। कौन सा नाम रखा गया है? तो उसका नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन डे। काकोरी जो आपका कांड है उसका नाम रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन डे। और 8 अगस्त 2021 को किस स्वदेशी विमान वाहक पोत ने अपने पहले सामुद्रिक परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो उसका नाम है विक्रांत। 5 अगस्त 2021 को भारत का पहला हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। कौन सा बंदरगाह ई कार शुरू करने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन चुका है? तो वीवो चिदम्बर नार पोर्ट जो है बन चुका है पहला प्रमुख बंदरगाह यहाँ पर ई कार शुरू करने वाला। और कौन सा जहाज ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बना है? उसका नाम है INS खंजर। कौन सा? INS खंजर बना है, यहाँ पर याद रखिएगा। सबसे तेज उपलब्ध जमीनी वाहन कौन सा है जिसका जुलाई 2021 में चीन में शुरुआत की गई है चाइना के द्वारा? तो उसका नाम है मैगलेव बुलेट ट्रेन की शुरुआत की गई है चाइना में। और विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर अभी हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है? तो श्रीलंका में। नीलम क्लस्टर प्राप्त हुआ है कहाँ पर? श्रीलंका में। और 2021 को जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा यहाँ पर कौन से दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है? तो सिंपल सी बात है, वही आपकी जनजातीय दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, जनजातीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। इस प्रकार से ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे सेशन में संक्षिप्तकी से संबंधित बचे हुए थे। जितने भी पॉइंट थे सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक भी पॉइंट हमने आपके लिए छोड़ा नहीं है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, सारे पॉइंट यहाँ से कंप्लीट होते हैं आपके संक्षिप्तकी सेशन से। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन को, सारे पॉइंट समझ में आए होंगे जो भी पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब इसके बाद जो भी सेशन बचे हुए हैं और भी इसके परिदृश्य जो बचे हुए हैं उनसे संबंधित टॉपिक आपके नेक्स्ट इसके बाद हम मिलते हैं उस सेशन में। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आपका सेशन कैसा था एक बार कमेंट में आंसर करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच एवरीवन।